दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक बहुत ही शानदार आईपीओ ओपन होने वाला है और कंपनी का नाम है क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग। तो आज के वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, ये आईपीओ कब ओपन होने वाला है, प्राइस बैंड कितने का रखा गया है और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये जो आईपीओ है ये 22 मई से ओपन हो रहा है और ये 25 मई को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रखा गया है और प्राइस बैंड 62 से 65 रुपीज़ पर शेयर होने वाला है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का होगा। आईपीओ का इशू साइज 41.80 करोड़ का होने वाला है और ये जो आईपीओ है ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। अब ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होगी। आईपीओ में अगर रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, वहीं पर ईचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का एलोकेशन होने वाला है। तो चलिए अब कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और उसके बाद हम इसके फाइनेंशियल देखेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग लिमिटेड। ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन एजेंसी है जो कि अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग उनको 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और कंपनी की स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य है एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना और क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है और कंपनी पिछले 36 सालों से इस बिजनेस में है। और ये जो कंपनी है ये कुछ चुनिंदा एजेंसियों में से है जो कि अपने क्लाइंट को फुल्ली इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस देती है। और ये जो कंपनी है ये वर्ल्ड क्लास क्रिएटिव एक्सेप्शनल ब्रांड मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत अपने कस्टमर्स की नीड को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फुलफिल करती है। और क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग लिमिटेड हाई एंड इकोसिस्टम एंड इन टू एंड एड टिच कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म है जिसकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी में इवेंट, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और आउटडोर मीडिया सर्विसेज ये सब शामिल हैं। और कंपनी जो एडवर्टाइजमेंट करती है उसमें न्यूज़पेपर, ब्रोशर, मैगजीन, टेलीविज़न चैनल, एफएम चैनल और इसके साथ ही होर्डिंग वगैरह भी शामिल हैं। तो अगर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और कंपनी कस्टमर्स के नीड के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड कर रही है। तो आने वाले दिनों में कंपनी के बिजनेस में अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के सेगमेंट में काम करती है। तो कंपनी की जो डिमांड है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, तो इसकी डिमांड हमेशा ही बनी रहने वाली है। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर हमें फाइनेंशियल 19, 20, 21 और फाइनेंशियल 22 के दिसंबर तक का डेटा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के टोटल एसेट की बात करें तो इसके टोटल एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में जहां कंपनी का प्रॉफिट 116 लाख था वो फाइनेंशियल 20 में घट के हमें 12 लाख देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 में इसके प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और कंपनी ने 161 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है। वहीं पर फाइनेंशियल 22 के अब तक की प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें 1267 लाख देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। अब कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी ईयर ऑन ईयर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस भी ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि फाइनेंशियल 22 की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के रिजर्व में थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो डेटा है ये दिसंबर तक का ही हमें डेटा देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स की बात करें, फाइनेंशियल 19 में कंपनी के ऊपर जो डेट है वो 1528 लाख का देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 20 में 1532 लाख हो जाता है बढ़ के। उसके बाद फाइनेंशियल 21 में कंपनी ने अपनी डेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है और कंपनी का डेट घट के 960 लाख हो गया है। इसके बाद फाइनेंशियल 22 की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का जो डेट है वो और भी ज़्यादा कम हुआ है और करेंट में कंपनी के ऊपर 815 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पर कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं और ईयर ऑन ईयर उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं पर कंपनी अपने डेट को भी कम कर रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है और साथ ही अपने डेट को भी कम कर रही है। और कंपनी जिस तरह के प्रॉफिट जनरेट कर रही है
तो ऐसे में कंपनी कभी भी अपने डेट को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल आउटस्टैंडिंग है। तो चलिए बात कर लेते हैं आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी फॉर एक्सपेंशन। और थर्ड है जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। तो ये जो आईपीओ है ये 22 मई यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 25 मई को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 30 मई होने वाला है। रिफंड डेट 31 मई है। क्रेडिट डेट 1 जून है और आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 2 जून को होने वाली है। आईपीओ में लॉट साइज़ की बात करें तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम तो आप सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 1,30,000 रुपये हो जाएगा। तो अगर आपको इस सेमी आईपीओ में अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज़ करने हैं तो आपको हमेशा ही रिटेल पोर्शन से अप्लाई करना चाहिए और मल्टीपल डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए। अभी करंट की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी की 99.75% की होल्डिंग है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.50% रहेगी। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी 62 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज़ 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 1,24,000 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 95% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपके जो पैसे हैं वो डबल हो सकते हैं। तो अगर इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी कंसिस्टेंट काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, साथ ही अपने डेट को भी कम कर रही है। तो इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन इस सेमी आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि छोटी कंपनियों में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो ही आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग गेन की। तो इसका जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और इसका प्रीमियम 95% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो आईपीओ है ये आपके पैसे को डबल कर सकता है। अब आईपीओ ओपन होने के बाद अगर इस आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और उसके बाद भी इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड बनी रहती है और इसके प्रीमियम इसी तरह हाई प्राइस पे ट्रेड करते हैं तो फिर इस आईपीओ में डेफिनेटली लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन आईपीओ ओपन होने के साथ ही आपको इस आईपीओ में फर्स्ट डे अप्लाई नहीं करना है क्योंकि स्टार्टिंग में इस तरह के आईपीओज में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। कंपनी के जो प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स हैं वे खुद ही डिमांड क्रिएट करवाते हैं, तो वो खुद ही बाइंग करवाते हैं और उसके ज़रिए इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमें हाई प्राइस पे ट्रेड करता हुआ दिखता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस आईपीओ में सावधान रहना है। अगर 2 दिनों में इस आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं तो फिर आपको इसमें थर्ड डे अप्लाई करना है। तो मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको इस आईपीओ में कब अप्लाई करना चाहिए। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आई होप कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है।